गाजियाबाद की कई जगहों पर इस वक्त सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से गैस भी निकल रही है, जो गैस लोगों की जान ले सकती है। कैसे, समझेंगे नाक कान गले के विशेषज्ञ और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी से। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप? गाजियाबाद की कई जगहों पर सड़क बनाने का निर्माण कार्य जो चल रहा है, एक गैस निकल रही है, जानलेवा वो गैस है, किस तरह? जी तो देखिए, ये जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, सबसे पहले तो इसके जो जिम्मेदार हैं मैं उनका नाम बताना चाहूंगा, क्योंकि इलेक्शन साथ में आ रहे हैं। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने नंबर बनाने के लिए ये सारा कार्य कर रहे हैं, और उनको ये पता है कि माननीय एनजीटी ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जब ज्यादा पोल्यूशन हो तो ये कार्य नहीं करने हैं। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो पोल्यूशन लेवल है वो अबाउट 300 है, और उसके साथ साथ आजकल कोविड चल रहा है, स्मॉग ऑलरेडी है, फॉग ऑलरेडी है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है चारकोल से, इसको हम गला घोटू गैस बोलते हैं। ये गैस अंगीठी से निकलती है। आपने कहीं न्यूज सुनी होगी कि अंगीठी जला के कुछ लोग कमरे में सो रहे थे, वो एक्सपायर हो गए, उसका रीजन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आपने गैस गीजर की भी काफी खबरें सुनी होंगी कि अंदर ही एक्सपायर हो गया जो नहाने वाला आदमी है, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो अब एनवायरनमेंट में सिर्फ कोविड नहीं है, सिर्फ स्मॉग नहीं है, उसके साथ साथ हार्मफुल गैसेस भी हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो उसमें मिल गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे काम करती है? जो हीमोग्लोबिन हमारे खून में होता है वो ऑक्सीजन को हमारे आगे सिस्टम तक ले जाता है, ब्रेन तक ले जाता है, हार्ट तक ले जाता है। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से हटा देती है और अपने आप उससे जुड़ जाती है। तो ये जब उससे जुड़ जाएगी तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में जाने नहीं देगा, उससे हार्ट अटैक होगा, उससे ब्रेन अटैक होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इस काम को कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदार आदमी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है, ग्रेड 3 है। तो ये कार्य जो हो रहा है, जो रात को मजदूर हमारे बाहर सोते हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है, ये उनके लिए जानलेवा है। इवन जो ये कॉलोनीज में चल रहा है, ये जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये उनकी जान ले सकता है। तो ये जो खतरनाक काम गाजियाबाद में शुरू हुआ है, उस पे अगर इमीडिएटली कोई रुकावट नहीं होती है तो राष्ट्रीय जनसत्ता दल इस पे आंदोलन करेगा। तो सब क्या कुछ कहेंगे कि लगातार कोविड का कहर आप देख रहे हैं और AQI भी लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, एनजीटी के निर्देश, आपने बताया लापरवाही मानते हैं? जी, इसको बिल्कुल मैं लापरवाही मानता हूं। और इसमें कौन कौन है शामिल? इसमें हमारा निगम शामिल है, और उसके साथ साथ जो भी जितने भी जनप्रतिनिधि इस काम को कर रहे हैं वो सब इसमें शामिल हैं। उनको ये सब पता नहीं है कि इससे कौन सी गैस निकल रही है, वो मार रही है लोगों को। उनको सिर्फ अपनी ये चीज चमकानी है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए। अब हमारी जनता इतनी पागल नहीं है, वो सब समझती है कि अभी आंखें खुली हैं आपकी, इससे पहले शहर की सड़कें टूटी थी। तो सब आंदोलन करने से पहले क्या जनप्रतिनिधियों से कोई आपकी बात हुई है इस मामले में? आपके माध्यम से हम ये सूचना सबको दे रहे हैं, और आपकी न्यूज सब देखते हैं। ये सूचना उन तक पहुंच जाएगी। अगर फिर से ये काम बंद नहीं होगा तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएगी बात, एनजीटी पे भी जाएगी, और हम आंदोलन भी करेंगे। कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? 1 हफ्ते का। देखिए, नाक कान गले के विशेषज्ञ और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। गाजियाबाद में कई जगहों पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और सड़क बनाने के लिए तारकोल का इस्तेमाल होता है, और तारकोल की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो लोगों की मौत ले सकती है, लोगों की
जान ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के साफ तौर पर निर्देश हैं। जब एक्यूआई इतना है 400 के पार इस वक्त गाजियाबाद का एक्यूआई है, कोविड के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, बावजूद उसके गाजियाबाद में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, तो सीधा सीधा गाजियाबाद की जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का कार्य गाजियाबाद का प्रशासन, गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी का साफ तौर पर कहना है, अगर एक हफ्ते के भीतर ये निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया तो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन होगा। सवाल ये है, अब आंदोलन होगा या फिर सड़क निर्माण का कार्य बंद होगा, इस बात का पता लगेगा एक हफ्ते बाद। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।